रात के सन्नाटे में घना अंधेरा और पटरी पर चलने वाली हवाएं कहते हैं कि एक ऐसा जगह है जहां पर ट्रेन तो रुकती है लेकिन लोग रुकने से डरते हैं। जहां सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक औरत रात के अंधेरे में दिखाई देती है। लोग कहते हैं उसने एक ट्रेन मास्टर की जान ले ली और फिर ये स्टेशन 42 सालों के लिए बंद करवा दिया। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता के बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन की। एंड ये घटना 2 ब्लॉगर के साथ घटी थी, जिसके बाद से वो अपना ब्लॉग चैनल को बंद कर दिया। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही हॉरर स्टोरीज लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो ये स्टोरी 2 ब्लॉगर की है एंड दोनों का मैं आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक का नाम है मोहन एंड एक का नाम है सोहन। मैंने नाम यहाँ पर चेंज कर दिए हैं क्योंकि उसने बताया था कि अगर स्टोरी बना रहे हो तो नाम और जगह चेंज कर देना, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो मोहन था वो था 23 साल का एंड जो सोहन था उससे 2 साल छोटा था, यानी कि 21 साल का। दोनों कोलकाता में रहते थे एंड कोलकाता का मैं आपको जगह प्रॉपर नहीं बता सकता उनका, ठीक है। तो उसने बताया था। एंड क्या होता है कि जो दोनों ब्लॉगर थे ना, वो मतलब क्या होता है कि जो मोहन था वो मेन कैरेक्टर था, वो मतलब ब्लॉगिंग करता था, ठीक है। एंड जो सोहन था वो उसका कैमरा पकड़ देता था कभी कभार एंड वो यहाँ पर ब्लॉगिंग को शूट किया करता था। तो इसी तरीके से दोनों मस्ती आराम से मज़े में ब्लॉगिंग करते थे। कहीं पे भी जाते थे घूमने के लिए तो उसका ब्लॉग वीडियो बनाया करते थे एंड अपने यूट्यूब चैनल पे डाला करते थे। तो इसी तरीके से उन दोनों का ज़िंदगी कट रहा था। तो एक दिन क्या होता है कि जो सोहन है वो घर में बैठा ऐसे रील्स स्क्रॉल कर रहा था, तो उसको थोड़ा बहुत एक रेलवे स्टेशन के बारे में पता चला जिसका नाम था बेगुनकोडर। तो क्या हुआ कि उसने देखा भाई ये जो रेलवे स्टेशन है ये तो यार कोलकाता ही का ही है एंड क्यों ना हम लोग तो ऐसे वीडियोस बना ही रहे हैं। बेसिकली वहाँ पर जो सोहन भी और बैठा था तो वो बोला क्यों ना हम लोग तो ऐसे वीडियोस बना ही रहे हैं लेकिन उसमें व्यूज़ नहीं आ रहा और लोग देख ही नहीं रहे, तो क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसको देखने के बाद लोग पागल हो जाए एंड बहुत सारे मेरे वीडियोस पे व्यूज़ आ जाए। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर एक चैलेंज कर लूँ। मैं यहाँ पर नाइट टाइम तक चैलेंज कर लूँगा, मतलब रात से लेकर सुबह तक मैं यहाँ पर रहूँगा एंड उसका एक चैलेंज वीडियो बनाऊँगा एंड लोगों को दिखाऊँगा कि यहाँ पर भूत तो होते नहीं और बस सारी चीज़ें अफवाह हैं। क्योंकि ये जो चीज़ थी ये थोड़ा बहुत सबको पता ही था, जो भी कोलकाता में आए हैं, जो भी उस स्टेशन में आए हैं, उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पर ये कुछ घटनाएं होती है, कुछ एक्टिविटी होती है, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। लोग मतलब मानते हैं और बहुत से लोग सुने भी हैं, तो उन लोगों को भी ऐसा मतलब थोड़ा बहुत पता था। तो वो लोग करते हैं भाई, तो भाई जो भी होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग जाएंगे और कल ही जाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं मस्त अपना प्लानिंग वगैरह कर लेते हैं कि कितने बजे जाना है क्या नहीं है। तो वो लोग सोचते हैं कि भाई मैं क्या करूँगा, हम लोग दिन में नहीं जाएंगे, क्योंकि दिन में अगर जाएंगे तो मतलब जाने के बाद उसके बाद वहाँ पर रुकना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा कि कहीं पर रुकना फिर उसके बाद ब्लॉगिंग करना। तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि हम लोग चलेंगे शाम के 5 बजे निकलें जाएंगे घर से एंड जाएंगे, ठीक है। दोनों वहाँ पर सारा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से उसको प्लानिंग कर लिया एंड उसके बाद वो दोनों बाइक से निकल गए। तो उसके घर से जो रेलवे स्टेशन की दूरी थी वो लगभग 100 किलोमीटर होगा, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं कि बाइक में चढ़े आराम से और मज़े में निकल गए। तो 100 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस कवर करना उतना मुश्किल भी होता है भाई, लिटरली बता रहा हूँ। तो वो लोग जैसे तैसे करके वहाँ पर मतलब चलाते गए। तो दोनों थे, तो कभी मोहन बाइक चला रहा था, कभी सोहन बाइक चला रहा था। तो इसी तरीके से वो दोनों मतलब चलाते पहुँच गए। लिटरली उन लोगों को 3 घंटा लग गया पूरा जाने में। तो 5 से लेकर 8 बज गया। अब क्या होता है कि वो लोग जो रेलवे स्टेशन था उस टाइम पे 8 बज गया था तो वो खाली था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होगा एंड आपको भी शायद पता होगा कि जो बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन है वहाँ पर रात के समय में कोई भी नहीं रुकता लिटरली, और वो वहाँ पर पूरा तरीके से खाली होता है। तो वो लोग क्या किए कि जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पर बाइक को घुसा दिया एंड वहीं पर रख दिए बाइक को एंड वो अपना मस्त नाश्ता लाए थे, बिस्किट वगैरह, उसको खाए एंड उसके बाद वो अपना ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर दिया। बेसिकली उन लोगों का जो चैलेंज था वो था कि नाइट तक हम यहाँ पर रुकेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इसी तरीके से वो लोगों ने डिसाइड किया एंड उसके बाद ब्लॉगिंग को स्टार्ट किया। तो वो लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, जो रेलवे स्टेशन था उधर इधर घूम रहे थे। जो ट्रेन मास्टर का जो टीटी रूम होता है जहाँ पर टिकट लिया जाता है, जो भी टिकट काउंटर बोलते हैं, तो वही में बस वहाँ पर एक लाइट जल रहा था एंड वहाँ पर ही लाइट था। बाकी जितना भी रेलवे स्टेशन में जितना भी जगह था ना, जैसे प्लेटफॉर्म में होता है, एक भी लाइट नहीं था, बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल गुप्त अंधेरा एकदम। तो वो लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से वो लोग कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, कभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 1 पे ऐसे करके घूमते रहते हैं। बस उन लोग को देखना यही था कि यहाँ पर सच में कोई है या फिर नहीं, या फिर लोग को बस पागल बनाया जा रहा। तो वो लोग ऐसे सोचते गए एंड क्या होता है कि अभी जो है रात के 10 बज गए थे। तो वो लोग जो उसके साथ जो सोहन था ना,
तो वो बोला भाई यार मेरे को ना नींद आ रही है, तो यार मैं यहाँ पर सो जाता हूँ और तू बनाना वीडियो, अगर कुछ दिखे तो मुझे वहाँ पर बुला लेना, ठीक है। तो वो गया एंड जो रेलवे स्टेशन में एक होता है ना सीट वगैरह, आप लोगों ने देखा होगा, तो वहीं पे वो सो गया। अपना जो बैग था उसको यहाँ पर माथे में रखा तकिया की तरह, एंड वहाँ पर लिटरली वो वहाँ पर सो गया। एंड जो मोहन था वो वहाँ पर ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। उसको भाई बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि रात के अंधेरे में बस वो अकेला था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो वो ऐसे तैसे करके ब्लॉगिंग करता गया। एंड जब वो मतलब ब्लॉगिंग करके जा रहा था प्लेटफॉर्म में, जब जा रहा था ब्लॉगिंग करके थोड़ा सा आगे बढ़ा था, देन उसको रियलाइज़ हुआ कि मेरे पीछे शायद कोई चल रहा है। इस तरीके से उसने सोचा कि शायद हो सकता है यार कोई मेरे पीछे चल रहा है, क्योंकि कदमों की आवाज़ आ रही थी। एंड आप ही एक बार इमेजिन करो, अगर आपके पीछे कोई चल रहा होगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे पीछे कोई है। तो इस तरीके से वो देखा एंड वो चलता गया। तो जैसे ही फट से उसने जो मुड़ा पीछे की तरफ, उसने देखा भाई यहाँ पर तो कोई नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन उसके कानों ने कुछ कदमों की आवाज़ बिल्कुल सुनी थी। देन उसको लगा भाई यहाँ पर ये कैसे हो सकता है, तो वो थोड़ा घबरा गया। एंड उसके बाद वो वापस से आ गया सोहन के पास, एंड सोहन को बोला भाई सोहन उठ जा भाई, क्या कर रहा है यार, जल्दी उठ जा, सोने के लिए हम लोग थोड़ी आए हैं पर, हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करने आए हैं, हम लोगों को दिखाने आए हैं। तो वो बोला क्या यार भाई नींद आ रहा है, सोने देना थोड़ा सा। देन उसने भाई उसको जैसे तैसे करके उठाया। एंड जो मोहन था वो सोहन से बोला कि भाई मैं ना उधर गया था वीडियो बनाने के लिए, अंदर पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे पीछे कोई शायद था जो चल रहा था मेरे साथ। उसको ऐसा लगा, वो बोला क्या यार तू ही वीडियो बनाना है, तू ही डर रहा है भाई, कैसे ब्लॉगिंग कैसे वायरल होगा, कैसे वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे, ऐसे वो सोचा उस टाइम पे। तो अब क्या होता है कि जो मोहन और सोहन था वो दोनों साथ में ही थी। एंड उसके बाद वो लिटरली उठे, एंड उसके बाद बोलता है भाई, सोहन बोलता है चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो वो चलता गया। देन वहाँ पर जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जो प्लेटफॉर्म था ना, वहाँ पर एक सीट था, तो एक नहीं बहुत सारी सीट होती है। एंड वहाँ पर लिटरली बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो वो लोग ब्लॉगिंग करके आ रहे थे, और वहाँ पर जो लास्ट में जो सीट था, तो पहले से वो लोग देख रहे थे कि भाई पता नहीं कोई है वहाँ पर। तो उसका जो लाइट था वो टॉर्च भी रहे थे, टॉर्च उसको मारा तो वहाँ पर देखा कि एक औरत लगभग 50 साल की होगी, 50 साल की लिटरली बूढ़ी हो गई होगी। एंड वो क्या करती है कि इस तरीके से बैठी और अपना जो मुंडी है मतलब ऐसे करके रखी है, एंड पता नहीं चेहरे पे कुछ काला सा कपड़ा डाल के रखी है। तो इस तरीके से थी वो। एंड वो लोग सोचते भाई ये क्या है भाई, मैंने तो सोचा यार मजाक में यहाँ पर कुछ भी है नहीं और वीडियो बनाऊंगा तो वायरल हो जाएगा, उसने ऐसा सोचा था। लेकिन उसको जब ये सारी चीज़ दिखा ना भाई, उसके दोनों के भाई रोंगटे खड़े हो गए। लिटरली वो लोग इतना ज़्यादा डर गए भाई कि क्या है भाई, ये क्या। लिटरली हम लोग तो यहाँ पर वीडियो बनाने आए थे, लेकिन ऐसा कैसे हो गया, और यहाँ पर कौन है यहाँ पर बैठा इतने रात में, क्योंकि हम लोगों ने जहाँ तक सुना है कि यहाँ पर रात के समय में कोई भी नहीं रुकता, लेकिन ये रुक पे यहाँ पर क्या कर रही है। इस तरीके से भाई वो जब देखा ना भाई, उसके दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, उसके पसीने छूटने लग गए, ठंडियों के मौसम में उसका पसीना छूटना स्टार्ट हो गया। अब दोनों भागा गया अपना बैग के पास, जहाँ पर बैग अपना रखा था वहाँ तक गया। एंड उसके बाद क्या किया कि वो जो बैग था उसमें और एक टॉर्च को निकाला दोनों, एंड दोनों दोबारा से देखने लगे कि सच में यहाँ पर कोई है या फिर हम लोग का आंखों का धोखा है। तो एक काम करता हूँ मैं दोबारा वहीं पे जाता हूँ। तो वो गया एंड उसके बाद वो उसने टॉर्च को मारा, तो लिटरली वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो वहाँ पर जो सीट था वो बिल्कुल खाली था, कोई भी वहाँ पर नहीं था। देन उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि यार भाई क्या करूँ क्या ना करूँ, हम लोग चैलेंज लेके कि यहाँ पर मैंने गलती तो नहीं कर दी, तो इतना वो सोच रहा था। एंड उसके बाद वो आ रहा था, आगे की तरफ आ रहा था लिटरली। देन उसके बाद उसको दिखा एक बूढ़ा जो कि टॉर्च मार रहा था, टॉर्च मार के उसका जो बाइक रखा हुआ था उस बाइक पे टॉर्च मार रहा था। एंड दोनों सोच के भाई ये शौक हो गए कि भाई मेरे बाइक पे वो टॉर्च क्यों मार रहा है, और ये कौन है इतनी रात में, कौन है भाई। पहले दिखती है एक औरत, उसके बाद दिखती है बूढ़ा, ये चल क्या रहा है। मतलब उन लोगों को भाई इतना ज़्यादा डर से अंदर से इतना ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन वो लोग ऐसा सोच रहे थे दोनों। तो भाई वो दोनों ने बोला भाई पता नहीं कौन है, हम लोग तो नहीं जाएंगे उसके पास, चाहे जो हो जाए, हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे एंड देखेंगे। तो वो लोग दोनों यहाँ पर बैठे रहे एंड वो लोग देखते रहे कि कौन है कौन है। लिटरली बता रहा हूँ, वो जो बूढ़ा था ना, वो भाई टॉर्च मार के उन लोगों के पास ही आ रहा था। तो वो धीरे धीरे आ रहा था एंड आते आते भाई उसको देखा कि भाई थैंक गॉड ये तो शायद एक इंसान ही है, क्योंकि भूत अगर होता तो हम लोग के पास शायद नहीं आता। तो उसने जब ये देखा तो उसके बाद वो लोग को जाने में थोड़ा सा जान आया। एंड उसके बाद वो दोनों ने वो अंकल जी से बात किया, जो बूढ़ा था उससे बात किया कि अंकल जी हम लोग यहाँ पर ब्लॉगिंग करने आए थे और हम लोग यहाँ पर देखे कि ये ऐसा ऐसा है। तो जो बूढ़ा था उसने बताया कि हाँ ये तो सच है, लेकिन मैंने कभी आज तक नहीं देखा। वो बूढ़ा ने बताया उन लोगों को कि मैंने आज तक यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, लिटरली मैं रात के समय आता हूँ
और तुम लोग यहाँ पर जो यहाँ पर घूम रहे थे ना, तो मुझे यहाँ पर देखा था और मैंने देखा कि एक बाइक खड़ी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। मैं देखना चाहता था कि कौन है। जो बूढ़ा आया था, बूढ़ा उसके बाद उससे बातचीत किया कि तुम लोग कहाँ से हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो रात में। तो वो लोगों ने अपना सारा चीज़ बताया कि हाँ ये मैं करने आया था चैलेंज वगैरह। तो वो लोग बोला देखो भूत हो या ना हो अलग बात है, लेकिन क्या है कि रात के समय में यहाँ पर अकेले मत रहना, क्योंकि हो सकते हैं कुछ गुंडे वगैरह लुटेरे भी हो सकते हैं, तुम लोगों को पकड़ के मारे भी या तुम लोगों को बाइक भी छीन ले, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल मत आना, ठीक है। इतना सा उस लोगों ने बूढ़ा ने बताया। एंड उसके बाद जो बूढ़ा था वो बातचीत करके वहाँ पर 1 बज गया था लिटरली उस टाइम पे, तो बातचीत हुआ। एंड उसके बाद जो बूढ़ा था वो घर चला गया। एंड उसके बाद क्या हुआ कि वो दोनों थे, लेकिन उन लोगों के दिमाग में चल रहा था, मतलब चमूने कर रहे थे उन लोगों के दिमाग में कि नहीं कैसे भी करके आज रात तक तो यहाँ पर रुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, एंड उसके बाद ही जाएंगे, जाना रहेगा हम लोग का, तो उसके बाद ही जाएंगे। तो इस तरीके से वो लोग सोचे। एंड उसके बाद दोबारा कैमरा को ओपन किया एंड उसके बाद एक्सप्लोर करने लगे। कभी प्लेटफॉर्म 1 पे, कभी प्लेटफॉर्म 2 पे, कभी प्लेटफॉर्म 3 पे घूमते रहे। उन लोगों को कुछ भी नहीं दिखा। एंड लिटरली वो दोनों थक गए थे। एंड उसके बाद वो बैठ गए सीट पे, वही सीट पे बैठ गए। एंड वो लोग बातें करने लगे कि भाई यार कुछ नहीं है यहाँ पर, फालतू में हम लोग आए थे और हम लोग जो दिखे थे शायद वो हो सकता है कि आंखों का धोखा था। तो वो लोग जब ऐसे बातें कर रहे थे तो अचानक से वहाँ पर उसको किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। पता नहीं किसी औरत की चिल्लाने की आवाज़ आई। लिटरली इतने जोर से चीखा था ना भाई, क्या बताऊँ। उन लोगों ने बताया था कि हम लोगों के ना रोंगटे खड़े हो गए पूरा वहाँ पर। हम लोग और ज़्यादा डर गए कि अभी तो 1 बज गया था, अब जैसे तैसे करके हम लोग तो घर जाने ही वाले थे, लेकिन अभी कैसे। हम लोगों ने जो देखा था क्या वो सच में आंखों का धोखा था या फिर कोई यहाँ पर है जो हम लोग को नहीं दिख रहा। तो इस तरीके से उन लोगों ने सोचा, दोबारा से कैमरा को उठाया। एंड उसके बाद लिटरली वो चलता गया प्लेटफॉर्म में। तो एक पेड़ था एंड उसी पेड़ के पीछे वो औरत लिटरली वो दोनों को देख करके मुस्कुरा रही थी। एंड ये दोनों के भाई पसीने छूट गए। इन लोगों का भाई इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया था ना भाई, ये इस लोगों ने आओ देखा ना ताओ, सीधा कैमरे को बंद किया। एंड उसके बाद लिटरली अपना बैग उठाया, वहाँ से दौड़ा और सीधा बाइक लेके भाग गया। भाई इतनी जोर भगा ना क्या बताऊँ। वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे एंड बाइक को इतनी तेज़ भगाया क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो भगाते एंड उसके बाद जो आगे में मतलब सुबह हो ही गया था उस टाइम पे, जैसे 1 बज गए थे। तो जब घटना हुआ था वो 2 बज रहा था उस टाइम पे, तो वो आते आते 3 बज गया। एंड उसके बाद उन लोगों ने एक चाय की टपरी में बाइक को रोका, चाय पिया, पानी पिया। और वो लोग इतना ज़्यादा हाँप रहे थे कि क्या बताऊँ, ऐसे करके बहुत ज़्यादा हाँप रहे थे। दोनों ने भाई उसी टाइम पे उस वीडियो को डिलीट किया। एंड उसके बाद से वो लोग कभी भी यूट्यूब पर वीडियो बनाने नहीं आए। लिटरली उन लोगों ने अपना जो ब्लॉग चैनल था उसको वहाँ पर उसने बंद कर दिया। इतना ज़्यादा ये घटना स्कैरी था ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तो गाइज़ आपको ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बता देना। एंड अगर आपके पास भी कोई ऐसा स्टोरी है तो मुझे इस वीडियो में कमेंट कर देना। क्या पता कि अगला वीडियो आपके ऊपर ही बनाई जा रही हो।